हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, मराठी संत स्वामी समर्थ रामदास, तुकाराम बाबा, ज्ञानेश्वर, शायद इन तीनों के एक एक सूत्र है, ऐसा मुझे लगता है। मैं पढ़ा हूँ कहीं, स्मरण आ रहा है। ये तीनों संत के एक एक सूत्र है, शायद उन पर अपन चर्चा करेंगे। ठेविले अनंत तैसे चिरावे, चित असु द्यावे समाधान। जैसी स्थिती आहे तैसाच प्रिरावो, कौतुक पाय संचिताचे। मना तोच पूर्व संचित केले, तया सारखे भोगणे प्राप्त झाले। ये सूत्र तो समर्थ स्वामी रामदास का पक्का है। पहले दो सूत्र हैं तुकाराम ज्ञानेश्वर बाबा के होंगे। पहले सूत्र में ठेविले अनंत तैसे चिरावे, चित असु द्यावे समाधान। हिंदी भाषा भी सुनने वाले को मराठी में तो ये है, पर हिंदी में उसका भावार्थ होगा। ठेविले अनंत तैसे चिरावे, अनंत यानी परमात्मा। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें यहाँ सब कुछ मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। जो हमारा पूर्व जन्म का कर्म का लेखा जोखा था, उस अंदाज में हमको यहाँ सब कुछ मिलता है। फिर भला या बुरा, ऐश्वर्य या गरीबी, दोनों हमारे कर्म प्रारब्ध नसीब से मिलते हैं। इसमें न परमात्मा का कोई हाथ है, न प्रकृति का, न दुनिया का, न व्यक्ति विशेष का। इसलिए इस सूत्र में संत बोल रहे, ठेविले अनंत तैसे चिरावे। परमात्मा तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको जैसा रखता है वैसा तुम रहना चाहो, उसमें तुम जीना चाहो। अनेत्र न सोचो, अनेत्र न करो, उसमें हरसमेंट होगी, जीवन परेशानी से भरेगा, जीवन में तनाव रहेगा, अशांति रहेंगी। जीवन में सबसे बड़ा सुख समाधान का है प्यारे मित्रों। ठेविले अनंत तैसे चिरावे, चित्त असु द्यावे समाधान। अपने चित्त में समाधान रखिएगा। अपन गरीब हो कि अमीर हो, राजा हो कि भिखारी हो, अपने चित्त में समाधान बहुत बड़ी बात है। महाभारत का मैं बार बार जिक्र करता हूँ। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, एक प्रश्न ये भी था कि इस जगत में युधिष्ठिर सबसे बड़ा सुखी कौन? युधिष्ठिर बिना झिझके बोले थे और तथा सही है। यक्ष से जवाब दिए थे, उत्तर सबसे बड़ा इस जगत में सुखी है जो समाधान में जीता है, हर बात के लिए समाधान निकाल लेता है कि यही मेरा प्रारब्ध कर्म का फल है, मैं इसमें समाधान मान के जीऊँगा। मेरी कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, न परमात्मा से, न प्रकृति, न दुनिया से, न किसी से। एक से बोली, इससे बढ़कर ये दुनिया में कोई बड़ा सुख नहीं। प्यारे मित्रों, हम समाधान में जीते हैं ना, हमारा हृदय भी गवाही देता है, वो भी बोलता है कि ये सही है। दुनिया भी गवाही देती है कि अरे बहुत समाधान में जीते, कुछ नहीं, फिर भी जो है उसमें वो जी लेते हैं।
कोई शिकायत फरियाद नहीं करते, और परमात्मा अंतर्यामी अपने ही अंदर बैठा हुआ है, वो भी जानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो जस करी तस फल चाका, ये भी चौपाई वहीं आती है तुम्हारे अपने समाधान पर। तुम्हारे कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। तो गरीब हो कि अमीर हो, राजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, उसके लिए समाधान जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। पर यहाँ देखने में मिलता है प्यारे मित्रों, न गरीब बाज आ रहा, न अमीर बाज आ रहा, न भिखारी बाज आ रहा है, न अमीर राजा बाज आ रहा। राजा को जितना भी राजकोष मिल गया वो कमी है, और मेरा राजकोष बढ़ जाए, खजाना बढ़ जाए, जमीन बढ़ जाए, सेना बढ़ जाए, मेरा पूरा साम्राज्य हो गया, इतने से नहीं भी उसका बढ़ता मन, पूरा विश्व ही का मैं राजा बन जाऊं कोई भी क्षेत्र में। और यहाँ गरीब भी बोलता है कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, जो मिला है उसमें भी नहीं जीता हूं, उससे ज़्यादा की सोचता है, और शरीर को तोड़ डालता है, मन को भी तोड़ डालता है, जीवन अस्त व्यस्त कर डालता है। जो जिंदगी मिली थी नसीब से, उसको भी नहीं जी पाता है वो। परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था है, और हमारा कर्मों का फल का वो है सब। तुम्हें तुम्हारे जीवन उपयोगी तुम्हारे कर्म से, नसीब से उतना ही मिलता है जिसमें तुम सही ढंग से जी सको। परमात्मा तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं करता, तुम्हारे कर्म भी धोखाधड़ी नहीं करते, प्रकृति भी नहीं करते। पर अपन जो है ना, लोगों का देखकर, चकाचौंध देखकर अपन स्पर्धा में उतर जाते कि तेरे आगे मैं कैसे बढ़ जाऊं। पर नहीं, यहाँ हर किसी की छलांग होती है। कोई 10 फीट छलांग मार जाता है। आप 10 फीट छलांग मारने वाले, जैसे कुआं है 10 फीट चौड़ा है, तो उसको कोई छलांग किसकी होती है, वो उस पार कूद जाता है वो। पर कोई 5 फीट ही कूद का मारने वाला हो, वो सोचे कि मैं भी कूद सकता हूँ, और कूदा, क्या हालत होगी, बीच में डायरेक्ट जाएगा कि नहीं, फजीता कौन निकलवाया, खुद ना। यहाँ जिस उसकी वो है, पर यहाँ सभी रेस में लगे हैं, इसलिए दुखी है। फिर अनेक प्रकार से हम कोसते परमात्मा को भी, हमको भी। तो यहाँ पर एक स्मरण बात आती है, समाधान में राजा भी नहीं जीता। अभी राजा को तो जीना चाहिए कि नहीं? गरीबों से, भिखारियों से, दरिद्रों से तो उसके पास संपदा बहुत मिली है ना, तो बहुत समाधान में जीना चाहिए कि नहीं? पर कभी कभी नहीं देखने को मिलता। एक राजा था, उसकी भी बात में बोलूं, पर उसके पहले संत से बात बोलूं। एक संत थे, महात्मा, कोई नगर से जा रहे थे, 20 शहर से, वैरागी थे, त्यागी थे, अकिंचन थे। तो उस नगर में रास्ते में 1 रुपया का सिक्का मिल गया। और पैसे को उसके जीवन के लिए ऐसा उनको कुछ नहीं था। वैरागी थे, वो त्यागी थे। तो 1 रुपया वो मिला तो उसको उठा लिए। सोचे कि अभी मेरे नसीब से मिला कि जो भी मिला, पर कोई गरीब के काम आ जाए, इसे दरिद्र हो उसको दे दूंगा। उसके लिए भी वो खोजे कि सही जिसको जरूरत है उसको ही देना चाहिए। ऐसे दरिद्रों की खोज में वो कई दिनों तक संत खोज में रहे। 1 रुपया संभाल के रखे कि कोई मिल जाए। और कहते हैं कि बहुत दिन बीतने के बाद एक राजा मिला। राजा सैनिक है, पूरा उसका जो राजा का होता है राजपाट ठाट, वो दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए सब सेना लेके जा रहा था। और वो राजा का मकसद यही था कि दूसरे राजा पर मैं चढ़ाई कर दूं, उसको हरा दूं, उसको जीत लूं, और उसका भी धन
राजकोष सब मेरा हो जाए और मैं बहुत बड़ा राजा हो जाऊं। और ये संत भी वहां से जा रहे थे। राजा को देखकर संत ने आओ न देखा ताओ, वो 1 रुपया का सिक्का निकाला और वो राजा पर दे मारा, ऐसा फेंका। अब ये तो राजा सहन नहीं कर सकता। पहली बात अहंकारी होता है वहां मामला, अहंकारी मामला होता है। ये एक राजा की भी बात आई, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बात स्मरण आ रही इस बात में। बात कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा का बोध हो गया और कोई दूसरे नगर में जा रहे थे, तो वो राजा का कोई मंत्री था, उसको पता चला तो अपने राजा से बोले कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने नगर में आ रहे हैं, तो उसका स्वागत करने के लिए अपने को चलना चाहिए। तब वो राजा बोला कि क्यों चलना चाहिए, एक भिखारी का स्वागत करने के लिए बोल रहे मेरे को, वो तो भिखारी है, मैं तो राजा हूँ, और राजा होकर उस भिखारी का स्वागत करना। राजा मानने को तैयार नहीं, पर मंत्री सज्जन था। राजा को बोला उसके जैसा महाराज कोई नहीं, वो सत्य पर परमात्मा को पाकर इतना बड़ा महाराज हो गया है, जो तेरा राज उसके आगे 2 कौड़ी का है, और एक महाराज का तुझे कीमत नहीं, उसकी जानियो नहीं, तो मैं इस्तीफा देता हूँ ये मंत्री का पद से, मैं नहीं रहना, तू लायक नहीं। एक ऐसे महापुरुष संत के प्रति तेरे अंदर भिखारी का भाव है, पर वही असली महाराज है। तू राजा है, वो महाराज है। मंत्री को पता चल जाता है कोई महाराज संत महापुरुषों की मत, पर कभी कभी राजा को नहीं पता चलता। क्यों? ईगो, अहंकार रहता है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास खजाना है, सेना है, बहुत कुछ है। साधु भिखारी है, उसके पास क्या है? तो ये राजा बड़े एक्शन में सिक्का मारा तो थोड़ा गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी हुआ कि एक साधु मेरे पर 1 रुपया का सिक्का फेंकता है। राजा ने प्रश्न किया ओ संत से कि आपने मेरे पर 1 रुपया का सिक्का क्यों फेंका, कारण क्या? तब संत बोले, संत तो संत ही होते हैं, संवाद का उनका विषय होता है, विवाद का नहीं। संत बोले पहली बात आप माफ़ करना, क्षमायाचना चाहता हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसके लिए, आपको बुरा न लगे तो बोलूँ। राजा बोले मैं पूछ ही रहा हूँ, बोलिए। संत बोले कि मुझे 1 रुपया का वो सिक्का मिला था, मैं दरिद्र गरीब को खोज रहा था इतने दिनों से, पर मेरे को कोई दरिद्र और गरीब ऐसा आदमी नहीं मिला, एक तू ही मिला बोले, इसलिए मैं तेरे पर 1 रुपया का सिक्का फेंका। तेरे से बढ़कर कोई दरिद्र इस दुनिया में नहीं हो सकता बोले। राजा हक्के बक्के रह गया, सोचा चोट तो पूछी, कोई महापुरुष होता है वो कोई बकवास नहीं करता, वो तथा बात बोलता है। राजा को चोट तो लगी, उसमें भी ईश्वर है, सत्य है। राजा आश्चर्य से सुनता है। संत बोल रहे तेरे से बढ़कर दरिद्र कोई नहीं है बोले दुनिया में। परमात्मा ने तेरे नसीब कर्म से इतना सारा साम्राज्य दिया, इतना धन कोष दिया, इतना सब देने के बावजूद भी तू दूसरों का धन छीनने के लिए युद्ध करने जा रहा है। दूसरों का धन छीनना चाहता है, और वो युद्ध में कितने मारे जाएंगे। जिसको सब कुछ इतना सारा मिलकर भी दूसरों का धन छीनना चाहता है, तो उससे बढ़कर कोई दरिद्र नहीं। तो ये बात प्यारे मित्र वो राजा को जची, मतलब मौन हो गया राजा। और जो चढ़ाई करने जा रहा था युद्ध करने के लिए, वापस रथ सब सैनिक लेके चला जाता है कि ये ठीक नहीं। संत बोले बराबर है। कुछ कोई राजा को समझ में आ जाता है, बाकी तो दूसरे राजा खर का हुआ रहता है उनका, फिर उनको कोई लाभ भी नहीं होता।
पर कोई कोई राजा रहते, उनको पता चलता है तो जिंदगी होश से भर जाती, संवर जाती है। तो ये जो सूत्र है पहले वाला, ठेविले अनंत तैसे चिरावे चित्त असु द्यावे समाधान। परमात्मा जैसा रखे वैसा रहिए, चित्त में समाधान रहिए। और जिसका चित्त समाधान में रहता है, प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले सम सर्वेषु भूतेषु, समाधान पर बोले। तो प्यारे मित्रों, समाधान बहुत बड़ी संपदा है। कोई शिकायत फरियाद नहीं करना, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, प्रभु हमारी लायकात से ज़्यादा दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। किस वाणी से आपका बखान करे, धन्यवाद। आप दूसरा सूत्र, जैसी स्थिति आहे तैसाच प्रेराव, कौतुक पाए संचिताचे। बोले जैसी स्थिति है तुम्हारा वैसा ही रहो, कौतुक पाए संचिताचे। प्रारब्ध का तुम्हारा जो लेखा जोखा है उसके अनुसार जो मिलेगा, मिल रहा है, उसमें समाधान रहिएगा। कोई शिकायत फरियाद मत करिएगा। जो तुम्हारा नसीब का है वो तुम्हारे घर बैठे आएगा, वो तुम्हें सहज मिलेगा, उसके लिए कोई दौड़ धूप करना नहीं पड़ेगा। और जो 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 तुम्हारा नसीब का नहीं है, तुम चाहकर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जैसी स्थिति है तैसाच परिराव, कौतुक पाए संचिताचे। आपने संचित प्रारब्ध का वो देखते रहो और पुरुषार्थ कर्म करते रहो। कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। और जिंदगी में जिसके जीवन में शिकायत फरियाद नहीं होता, उसके जैसा सम्राट बोल दो कि बादशाह बोल दो कि राजा महाराजा बोल दो, उससे बढ़कर नहीं कोई हो सकता है। सबसे बड़ा दारिद्र्य और भिखारीपना है शिकायत फरियाद। शिकायत फरियाद कौन करता है? वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर समाधान नहीं रहता। जिसके अंदर समाधान रहता है वहाँ शिकायत नहीं, फरियाद नहीं। एक कोई सूफी फकीर की गजल है ना, वो फरियाद न कर, फरियाद न कर, ये तेरा पूर्व का लेखा जोखा है, जो तूने किया वही यहाँ मिलता है। फरियाद न कर, फरियाद न कर, जो तेरा प्रारब्ध का लेखा जोखा है वही मिलता है, फरियाद शिकायत करने की जरूरत नहीं। सूफी फकीर भी बोले। तीसरा समर्थ स्वामी रामदास का है ये पक्का, मना तोच पूर्व संचित केले, तया सार के भोगणे प्राप्त झाले। हे मन, तू बड़ा चावट है। मन पर तो समर्थ स्वामी रामदास का मन के श्लोक है ना, वो मनाचे श्लोक बहुत प्यारे हैं। मन बड़ा धोखा देता है। समर्थ स्वामी रामदास को अपना मन बहुत उल्लू बनाना चाहता है, पर दुनिया को उल्लू बना सकते। जो संत उसकी खोज में लगाया उसका हो गया। वह तो कबीर बोल देता है मन को भी माया को भी, तुम मेरे को नहीं फंसा सकते। जो तुमको जानता नहीं उसको तुम फंसा सकते, मेरे को नहीं फंसा सकते तुम। समर्थ स्वामी रामदास का मन बोलता है कि तू क्या जोगी बनकर एक लंगोटी में ब्रह्मडंडी लेके माला लेके फिरता है, लोग राजा महाराजा बन के, इतना शिवाजी महाराज तुम्हारा शिष्य है, कोई कमी नहीं, बनाओ बहुत बड़ा आश्रम, ऐसा कुछ बोला होगा मन उसका, क्या क्या बका होगा मन। समर्थ स्वामी रामदास बोले कि मन को बोले, जगी सर्व सुखी आशा कौन आए, विचारी मना तो शोधू नहीं पाए। हे मन, क्या झांसा देता है तू मेरे को, ये जग में कौन सुखी है? जगी सर्व सुखी ऐसा कौन है? बोले जग में ऐसा कौन सब सुखी सब प्रकार से, जगी सर्व ऐसा सुखी कौन है? विचारी मना तू शोधू नहीं पाए, तू ही देख ले और फिर मेरे को बोल। और कबीर साहब का पीछे रहे, वो बोले जो देखे सो दुखिया, जगत में सुखिया नजर नहीं आया। राजा दुखिया, रंक दुखिया, जोगी दुखिया, जंगम दुखिया,
बहुत सारा बात बोलते कबीर साहब, फिर आखिरी में तो बोल देते हैं, कई कबीर सुनो भाई साधो सो नहीं दुखिया, जिसने अपने मन को जीता रे। मन के कारण ही हरसमेंट है, परेशानी है प्यारे मित्रों। तो समर्थ स्वामी रामदास बोले कि कबीर साहब बोले, तुकाराम बाबा बोले, ज्ञानेश्वर बोले, कोई भी बोले, सभी सयाने एक मत, सभी का एक ही मत होगा सत्य का। तो ये जो सूत्र का सभी सारांश प्यारे मित्रों इतना ही। जिंदगी बहुत प्यारी है, कोई शिकायत फरियाद न करते हुए जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है, मिला है, पुरुषार्थ कर्म करके मिल रहा है, जीवो, कोई शिकायत नहीं। अंतर्यामी अंदर बैठा हुआ राजी होगा। पूरी दुनिया काफी 90% शिकायत फरियाद से भरी हुई है, कुछ मिल रहा नहीं, मिलने वाला नहीं। बस इतना ही।